नमस्कार, नए तेवर एक नए अंदाज में लंच ब्रेक देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि दिल्ली में इस वक्त हलचल तेज है। यहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर करीब 5 घंटे से सीबीआई की छापेमारी जारी है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनके घर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए हैं, एक्साइज से जुड़े दस्तावेज निकाले गए हैं। बाहर जो कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सीबीआई के केस के आधार पर ईडी की भी एंट्री हो सकती है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर सकते हैं। सीबीआई रेड के विरोध में आप कार्यकर्ता जो सड़क पर थे, घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले हिरासत में लिए गए आपके कार्यकर्ता जो इस पूरी रेड का विरोध कर रहे थे। दो तस्वीरें आपके सामने। सुबह लगभग 8 बजे इस रेड की शुरुआत हुई। 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। ये दरअसल आबकारी नीति में बदलाव को लेकर सीबीआई का एक्शन है, जिसमें प्रमुख तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम सामने आ रहा है। दिल्ली में घोटाला किया गया, उसकी जांच की आंच अब मनीष सिसोदिया के घर तक पहुंच चुकी है। हिरासत में कई आप कार्यकर्ता लिए गए हैं। ये आप कार्यकर्ता दरअसल इस रेड का विरोध कर रहे थे और अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। लेकिन अब ईडी भी एक्शन में आ सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। सीबीआई की इस रेड और सबूतों के आधार पर ईडी भी मामला दर्ज कर सकती है। एक अरविंद केजरीवाल वेव, एक केजरीवाल लहर फैल गई और 135 करोड़ भारतवासियों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी की जगह बनती जा रही है। आज पंजाब की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता, अरविंद केजरीवाल जी का जन समर्थन, अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी देश के कोने कोने तक पहुंचती नजर आ रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक आज लोग अरविंद केजरीवाल जी और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसे अपना रहे हैं और 135 करोड़ भारतवासी अपने हृदय में, अपने दिल में अरविंद केजरीवाल जी को बसा रहे हैं। आज से पहले अक्सर चुनावों में यह कहा जाता था कि मोदी बनाम कौन, मोदी वर्सेस हु। आज पंजाब की जीत के बाद देश के लोग कहने लगे हैं कि विकल्प हमें मिल गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पिछले 5.5 घंटे से सीबीआई की छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए हैं, एक्साइज से जुड़े दस्तावेज पाए गए हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के केस के आधार पर ईडी की एंट्री भी हो सकती है। सीबीआई रेड के विरोध में आप कार्यकर्ता सड़क पर हैं। सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की है कि दो अखबारों में जो लेख छपा है वो झूठा है। केजरीवाल झूठे हैं, ये रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिकी अखबार के लेख में केजरीवाल फंस सकते हैं क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने खुद पैसा देकर खालिस्तानी से छपवाया है। बिधूड़ी का ये बड़ा आरोप केजरीवाल पर। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अखबार में सिसोदिया की तारीफ जो की गई है वो दरअसल एक पेड आर्टिकल है, जिसे खालिस्तानी जर्नलिस्ट के जरिए प्लांट किया गया है, पैसा देकर ये लेख छपवाया गया है। आकर उन्होंने डेट वाइज, लोकेशन वाइज, होटल वाइज सारी चीज बता दी है, कैसे कैसे अमाउंट गया था, किन किन को हमें देने के लिए कहा था। ये सारी बातें सामने आ चुकी है। ये पंजाब में भी ऐसा ये प्लानिंग थी? सेम पॉलिसी पंजाब में लागू हो चुकी है। ये सेम पॉलिसी जो दिल्ली में इन्होंने बंद करी है, अब इन्होंने पंजाब में लागू कर दी है और वहां पर L1 का कमीशन इन्होंने रखा है 10%, जो कि पहले 0 था। अब इन्होंने उसको 10% कर दिया और वहां पे इनका टारगेट है कि हम उसके रेवेन्यू को 12,000 करोड़ लेके जाएंगे। अब 12,000 करोड़ का 10% देख लीजिए क्या है।
पेंसिल, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, यही चीजें मिलेंगी। और राघव जी, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोगों ने मुहिम चला के पार्टी बनाई और आज एक सबसे बड़ा चोट उसी पे हुआ है जो आप लोगों का इमेज है, राजनीतिक रूप से इस इमेज पे चोट हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया शराब नीति के भ्रष्टाचार में पाए गए हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर में। और यहाँ तक कि विजिलेंस इंक्वायरी में भी ये साबित हुआ है कि उस नीति में गलत हुआ था, 11 अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई भी हुई। देखिए, इन लोगों का मकसद यही है जो आपने पूछा। इन लोगों का मकसद है कि केजरीवाल को खत्म करने के लिए यह साबित करो कि केजरीवाल भी हमारे जैसे हैं, हम तो भ्रष्ट हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे जैसे हैं। यही भाजपा वाले साबित करना चाहते हैं। वो इसी पे चोट मारना चाहते हैं जिस चीज की आपने बात करी। लेकिन इस देश का आम आदमी बहुत समझदार है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने 135 करोड़ भारतीयों के हृदय में अपने लिए जगह बनाई है, उनके दिल में बसी। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम। जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है वही 6 पिक्चर खालिज टाइम्स में। ऐसा होता है क्या कि नव भारत टाइम्स और जो है दैनिक जागरण और पंजाब केसरी और सारे अखबारों में एक ही स्टोरी लगेगी और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाएगा और एक ही पिक्चर होगी, तो उसको क्या मानेंगे? उसको तो ऐड ही मानेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो लगाना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल से छपती है। तो उनको मालूम होगा उन्होंने कितना पैसा दिया, रिपोर्टर को कैसे सेट किया, कितने मुश्किल से ये फोटो लगी, तो ये उन्हीं को पता होगा। मगर 2 अखबारों में, अलग अलग अखबारों में सेम स्टोरी वर्ड टू वर्ड कभी नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं देखी। एक मिनट, रिपोर्टर भी करणदीप सिंह नाम पे एक रिपोर्टर है, दोनों अखबार का सेम रिपोर्टर है, आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो ये ऐसा तो नहीं है कि खलीज टाइम्स का जो फंडर है वही न्यूयॉर्क टाइम्स का फंडर है, कहीं आप ये नहीं बता रहे हैं? क्योंकि ये बात सच है, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो फंडिंग है वो कतर से हो रहा है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। देखिए, अब ये तो आप उसकी जांच करिए और मैं सारी बात नहीं बोलूंगा तो बोलेंगे क्योंकि विरोधी पार्टी है तो बोल रहे हैं। हमने तो आपको बता दिया, अरविंद केजरीवाल हमेशा आता है कि आज अरविंद केजरीवाल की 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सामने 50 पत्रकार बैठे हुए हैं, 50 चैनल बैठे हुए हैं और आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अरविंद केजरीवाल तो सामने एक माइक रखकर बैठ जाता है और ऐसे ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे देखता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर अपना पर्चा उठाता है, खड़ा होता है और निकल जाता है। उसके बाद में कैमरा बंद हो जाता है। वो खुद ही बोलते रहते हैं, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने शिक्षा में बड़ा अच्छा काम किया, मैंने हेल्थ में बड़ा अच्छा काम किया, मेरी वो भी तारीफ कर रहा है, मेरी वो भी तारीफ कर रहा है। ऐसे होता है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने कभी नहीं देखी। आपको क्यों नहीं बुलाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कल मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, फटाफट से भाग गए। ऐसा नहीं होता। आप मेरे से 100 सवाल पूछिए, मैं आपको 100 सवालों का जवाब दूंगा। अगर मेरे पास में जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं एक माइक रखूंगा, वीडियो बनाऊंगा और भेज दूंगा। आपको चलाना चलाइए, नहीं चलाना नहीं चलाइए। थैंक यू। सुरेश भाई, जो आपने पिक्चर का ट्रेलर दिखाया, मेरा आपसे सवाल ये है कि उसके पात्र, जो मुख्य पात्र है, वो तो शिकंजे में आना शुरू हो गए, लेकिन इसकी जो पटकथा लिखने वाले हैं, इसके निर्देशक है, क्योंकि वो अगर चीफ मिनिस्टर है तो विदाउट पोर्टफोलियो है, क्या उसकी जो है उसका क्लाइमेक्स, उसके बारे में बताएंगे? दूसरी बात यह है कि आज जो सीबीआई का छापा पड़ा है, वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और कृष्ण और कंस का जो संबंध है वो कारागार से बहुत ज्यादा है, तो इसमें भी बहुत अच्छी आपने बात कही है कि अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी में और दिल्ली सरकार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये हम सबको पता है। आम आदमी पार्टी में जिस आदमी ने थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करी है उसको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ये भी हम सबको पता है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ही सीबीआई का इन्फॉर्मर हो, वही सारी जानकारी सीबीआई को दे रहा हो कि वो मनीष सिसोदिया और जो ये सत्येंद्र जैन हैं, इनकी लोकप्रियता से इतना घबरा गया हो कि वो चाहता हो कि दोनों को जेल में भेजें। ये भी हो सकता है। और नहीं तो
मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन बिना अरविंद केजरीवाल के एक हस्ताक्षर तो छोड़िए, टॉयलेट भी नहीं जा सकते। ये आप सब भी जानते हैं, सारी आम आदमी पार्टी जानती है। तो अगर जो है सत्येंद्र जैन जेल में है 3 महीने से, मनीष सिसोदिया के ऊपर में इतना भ्रष्टाचार का आरोप है, तो अरविंद केजरीवाल कैसे बच पाएगा? अरविंद केजरीवाल के पास आज एक भी विभाग नहीं है। अगर वित्त विभाग, फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री अरविंद केजरीवाल के पास होती तो आज अरविंद केजरीवाल जेल जाता। तो सत्येंद्र जैन बड़ा खुश था जब वो हेल्थ मिनिस्टर बना। उसको लगा मेरे को विभाग दे दिया, उसको पता नहीं विभाग नहीं दिया, जेल दे दिए। ऐसे ही ये मनीष सिसोदिया बड़ा खुश था कि मेरे को डिप्टी सीएम बना दिया। उसको ये नहीं पता कि सारे हस्ताक्षर उसी के होंगे, सारी फाइलों पर साइन मनीष सिसोदिया के होंगे, तो जेल कौन जाएगा? जिसके साइन होंगे। तो अरविंद केजरीवाल इतना मास्टरमाइंड आदमी है कि वो कहीं साइन नहीं करता है क्योंकि कोई विभाग उसके पास नहीं है। तो जहां भ्रष्टाचार होगा पैसा अरविंद केजरीवाल के पास जाएगा, मगर जेल उसका मंत्री जाएगा, ताकि मैं मंत्रियों को निकाल कर कहूंगा देखिए मैं ईमानदार हूं। धन्यवाद। एक छोटा सा धन्यवाद। इन्होंने पॉलिसी में ये चेंज किया, ये जो नई पॉलिसी लेके आए लिकर पॉलिसी, उसमें इन्होंने ये कहा कि जो L1 का कमीशन है वो 2% से 12% हमने फिक्स कर दिया है। तो वो पॉलिसी जैसे ही आई, जैसे ही इन्होंने जोन बांटे, वो 2% से 12% हो गए। तो बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा को सुन रहे थे आप, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि कैसे अमेरिकी अखबार और दुबई के अखबार में एक ही जैसा आर्टिकल छापा गया, उसमें तस्वीरें भी सिसोदिया की एक ही जैसी थी। आखिरकार इतना बड़ा संयोग कैसे? अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आसानी से ऐसे लेख और ऐसी तस्वीरें नहीं छपती हैं। जाहिर तौर पर उन्होंने यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को ही मालूम होगा कि कितनी मुश्किल से उन्होंने ये आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में एक साथ छपाया है। दोनों अखबारों में एक ही लेख है, एक ही लेखक है और एक ही तस्वीर है। ये प्रवेश वर्मा कह रहे हैं। करके उन्होंने कहा है कि न्यूयॉर्क में जिस पॉलिसी को लेकर के, जिस स्कूल मॉडल को लेकर के चर्चा हो रही है, ये चर्चा केंद्र सरकार को हजम नहीं हो रही है और इस वजह से छापेमारी की जा रही है। देखो, 2 अखबारों का जिक्र कर रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और एक खलीज टाइम्स। दोनों के दोनों में कोई खबर ऐसी है नहीं। वो एक आर्टिकल एक व्यक्ति लिखता है, आर्टिकल हमारे पत्रकार लिखते हैं, नेता लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, वो आर्टिकल अखबारों में छपते हैं। एक आर्टिकल लिखा है और भारत के पैसे का मिसयूज करके एक खालिस्तानी ने आर्टिकल लिखा है, वो खालिस्तान समर्थक है, उसका राइटर देख लीजिए आप। तो वो खबर नहीं है, ये गुमराह कर रहा है लोगों को, जैसे इसने पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले गुमराह किया। मैं कमिश्नर था इनकम टैक्स का, गरीब लोग समझ रहे, अच्छा मैं तो करोड़ों कमा लेता, अगर मैं कमाना होता, मैं तो देश सेवा करने आया हूं। तो ये देश के लोगों को गुमराह कर रहा है कि शायद विदेशों में वास्तव में इसके मॉडल की तारीफ हो रही है। भारत की मीडिया इतनी कमजोर है क्या? भारत के किस मीडिया हाउस ने कहा है कि ये 200 मोहल्ला क्लिनिक की लिस्ट जारी कर रहा है आज तक, और ये बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं। 200 स्कूलों की लिस्ट जारी कर रहा है, हम गए, बहुत बढ़िया बना है। तो ये आप न्यूज टाइम, आप आज तक टाइम जाकर सर्वे करें, हम भी स्कूलों की हालत दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये लोगों को परसेप्शन जो बेचता है, आज लिकर पॉलिसी पे उसको बात करनी चाहिए। जो तुमने लिकर पॉलिसी बनाई थी जिसमें आपने करोड़ों रुपया हड़पे हैं, 3,000 करोड़ रुपया, उसमें आपने ब्लैक लिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर को ठेका क्यों दिया? आपकी पॉलिसी में नहीं देंगे। आपकी पॉलिसी बनी है 2021, उसमें आपने कहा कि जो होलसेल का डीलर होगा, उसको मैन्युफैक्चरर होगा शराब का, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, आपने दिया। आपने कहा ग्रुप बनाकर 2 जोन से तीसरे जोन में कोई ग्रुप बनाकर कॉन्ट्रैक्ट डालेगा, बीवी के नाम से, बेटे के नाम से, अलग वही कंपनी, उनको नहीं देंगे, आपने दिया। आपने 140 करोड़ रुपया उनको वापस कर दिया। क्या रिश्तेदारी थी आपकी? आपके कोई रिश्तेदार थे, मामा, फूफा, बता दो मेरे रिश्तेदार थे, मैंने ऑब्लाइज किया, मुख्यमंत्री बन गया, मेरे साधु की तरह, जैसे मैंने साधु को ऑब्लाइज किया था, मैंने रिश्वत, ये बता दो फिर। और अगर आपके रिश्तेदार नहीं थे तो आपने किस आधार पर दिल्ली के लोगों का पैसा, जैसे विदेश के अखबारों में आर्टिकल लगवाने के लिए बर्बाद कर रहे हो, ऐसे दिल्ली के पैसे को आप क्यों ऐसे ब्लैकलिस्टेड लोगों के पीछे बर्बाद करके रिश्वत खा रहे हो आप लोग? आर्टिकल। और इस पूरे मामले पर गौतम गंभीर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अगर आपने कुछ किया नहीं तो शायद दुनिया की कोई भी एजेंसी आ जाए, उसका सामना करिए।
और किस चीज़ की आप बात करते हैं? कौन से शिक्षा मॉडल की बात करते हैं? कौन से आप स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं? एक स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, एक नया हॉस्पिटल नहीं, सिर्फ विज्ञापनों पे दिए। तो अब बारी है मनीष सिसोदिया जी अंदर जाएंगे। जब करोड़ों कमाए थे तब नहीं डर लग रहा था, अब जब सीबीआई आई है घर पे तो डर लग रहा है, हर तरीके से पैनिक हो रहे। तो सच्चाई सामने आ जाएगी पूरी दिल्ली की जनता के सामने। मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया जब सीबीआई की टीम पहुंची, हम बिल्कुल ईमानदार है और हमने स्कूल बनाए लाखों बच्चों के लिए, हमने अच्छे स्कूल बनवाए और हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमें जो है विज्ञापनों में तो बनाई है, एडवर्टाइजमेंट में तो बनाई है, लाखों स्कूल बनाए हैं। दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क भी बनाया है। आपके सामने है दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क कैसे बनाते हैं। दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी है दिल्ली। एक नई बस नहीं है, एक नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। विज्ञापनों में तो बहुत कुछ काम किया है। ये तो बताइए बनाए कहाँ हैं? विज्ञापनों के अलावा ज़मीन पे कहाँ बनाए हैं? 550-600 जब ठेके खोले थे तब तो डर नहीं लग रहा था, और इतना डर लगा कि लिकर पॉलिसी वापस ले ली, कि जब पता चला कि अब एक्सपोज हो जाएंगे, अब जेल जाने का समय आ गया, तो जी लिकर पॉलिसी वापस ले ली। क्यों लिकर पॉलिसी वापस ले ली? क्योंकि कुछ घोटाला किया था ना। वैसे भी ये घोटाले की सरकार है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको अपने शक्ल, जिसको मेगालोमेनिया कहते हैं, एक वर्ड है, जिसको सिर्फ अपनी शक्ल के अलावा कुछ और समझ नहीं आता, ना कुछ और दिखता है। 24 घंटे अपनी शक्ल देखना पसंद करते हैं और सत्ता में बैठना और उस कुर्सी में बैठना पसंद करते हैं। तो वक्त आ गया है कि दूसरा इनका उप मुख्यमंत्री भी जाएगा, धीरे धीरे करके पूरी सरकार जाएगी अंदर, जिस तरीके से घोटाले करते आ रहे हैं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि सिसोदिया को जेल भेजा जा सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस दिन हमारा ऐड छपता है तो अच्छा, अब देश के बाद अब न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ऐड देना शुरू कर दिए हैं। शिक्षा पॉलिसी है क्या? दिल्ली मॉडल है क्या? ये तो बताइए। कहाँ स्कूल खोला है पूरी दिल्ली में? कहाँ कॉलेज खोला है? कहाँ हॉस्पिटल खोला है? दिल्ली मॉडल है कहाँ? बताइए। बारिश होती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है, सर्दी होती है तो पूरी दिल्ली में पोल्यूशन फैल जाता है। रोड पे आप खड़े करते हो छोटे छोटे बच्चों को तख्ती पकड़ा के। तो वो तो सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी थी। बेचारा जो पिछले 7 साल से बेचारा बन के कुर्सी पे बैठे हैं, वही कि उनको पता था कि मनीष सिसोदिया ने जाना जेल, तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं वो गिमिक, वो जो ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो अपने आप को बेचारा कहलाते हैं, तो इसलिए अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और मैंने डे 1 से ये बात बोली, अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया उसको किसी एजेंसी से डरने का कोई भी वो नहीं है। आप अगर सच्चे हैं तो आप किसी भी एजेंसी को फेस कर सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली ये सब कुछ मोटिवेटेड है, तो सामने आ जाएगा ना। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप किस चीज़ से घबरा रहे हैं? अगर आज मैंने कुछ गलत ना किया हो तो मेरे घर आप किसी को भी भेज दीजिए, मैं सबके जवाब देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत किया तभी तो आप ट्वीट करते हैं, तभी तो मुख्यमंत्री जी उससे